Hello everyone, welcome to my YouTube channel HS7 Physics. Today we will start a new topic, comparison of properties of electric charge and mass. हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में MCQ ट्राई किए थे, यानी मैंने बेसिक्स से जो MCQ थे वो उसमें डाले थे। ये नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला वगैरह या कुछ और कंसेप्ट लगेगा, बिल्कुल सिंपल क्लियर। आप उनको ट्राई कीजिए, आपको वो टॉपिक्स क्लियर होंगे। आज हम हमारी वीडियो में कंपेयर करेंगे किसकी प्रॉपर्टी को, इलेक्ट्रिक चार्ज और मास की प्रॉपर्टीज को। क्लियर। सेम मैथ सिचुएशन में आपके सामने क्रिएट करता हूँ। मान लो आप स्कूटी लेके गए थे, अब आप लोग 12th क्लास में हो तो स्कूटी तो क्या बहुत कुछ चलाते हो, है ना। तो स्कूटी गिर गई, अब घर पे पड़ेगी डांट भी किससे, मम्मी है। मम्मी की बात तो यहाँ से गई और बगल से निकल गई, और उसके बाद पेशी होगी किसके सामने, फादर साहब के सामने। अब लेंगी मम्मी बदला 100%। सिचुएशन ये है कि आप खड़े हो, आपके फादर साहब जो हैं आपके फ्रंट में बैठे हैं चेयर पे। हाँ भाई, कैसे लेके गया था, कैसे गिर गई, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन पुट होंगे आपके। और फिर आएंगी हमारी माता श्री, वो करेंगी कंपेयर किसके साथ में, आप ही का कोई फ्रेंड जिसकी प्रॉपर्टी आपको पता है कि वो भी मेरे साथ था, बट आपके पेरेंट्स के सामने उससे अच्छा इंसान कोई है ही नहीं। जैसे ही माता श्री ने उसकी प्रॉपर्टी गिनवाई कि वो तो ऐसा है, वो कभी नहीं लेके जाता, वो ऐसे नहीं करता, ठीक है, और आपके साथ कंपेयर किया जाता है उसको, आपको क्या आती है, हंसी। क्या आती है, हंसी। अच्छा ऐसा है क्या। तो ऐसे ही आज हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, जो टॉपिक हम प्रीवियस वीडियोस में कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, और मास, ये दोनों फ्रेंड हैं। आप मान लो मास और वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, और इनकी प्रॉपर्टीज को क्या करना है, हमने कंपेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए ये है इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी ये पप्पू है इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी हम इसको बैक बेंचर भी बोल दें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर। ये अपने बाल मतलब जेल से सेट करके आता है भाई, पता है आपको। और ये है मास, यानी क्लास का सबसे सिंसियर स्टूडेंट बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। और ये जो है अपने अच्छे से कंघी वगैरह करके आता है बालों पे। क्लियर। अब फर्स्ट क्या देखते हो, फर्स्ट डिफरेंस देखिए इनमें कि इसके कभी कभार चीटिंग करके मार्क्स आ जाते हैं पॉजिटिव, वरना ये किस पे रहता है, 0 पे और नेगेटिव में हमेशा मार्क्स आते हैं इसके। क्लियर। बट मास जो है पढ़ने वाला बच्चा है, तो इसके मार्क्स हमेशा कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव। यानी चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। फर्स्ट कंपैरिजन पता लग गया कि चार्ज जो है किसी भी बॉडी का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और 0 भी। क्लियर। बट दूसरी ओर मास हमेशा किसी बॉडी का क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है दोनों सभी को। नेक्स्ट, चार्ज कैरिड बाय ए बॉडी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ बॉडी। कहने का मतलब ये है, यानी मान लो आपका मैथ्स में भी टेस्ट है, फिजिक्स में भी टेस्ट है, केमिस्ट्री में टेस्ट है, इंग्लिश में भी टेस्ट है, इसको कोई चिंता नहीं, ये सेम सभी में क्या, सेम रेट से स्कोर करेगा। क्लियर। आग लगे चाहे बस्ती में, चार्ज रहेगा मस्ती में। तो सेकंड पॉइंट क्लियर, यानी ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दूसरी ओर मास, एक अच्छा स्टूडेंट है उसको ये रहेगा कि इसका भी रिवाइज कर लूं, अगले बेल में फिर से टेस्ट है, इसको भी रिवाइज करूं, अगले बेल में फिर से टेस्ट है, इसको भी रिवाइज करूं। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास भी क्या होगा, इंक्रीज। क्या होगा, इंक्रीज। यानी मास डिपेंड करता है किसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों में क्लियर है। चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 हो सकता है, बट मास है ओनली कैसा हो सकता है, पॉजिटिव। चार्ज वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, दूसरी ओर मास वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट देखिए आप लोग, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसकी कितनी भी पिटाई कर लो, इस पप्पू की कितनी भी क्या कर लो, पिटाई। क्या कर लो, पिटाई। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो इसके साथ, कितने भी मारो पिटो कुटो कुछ भी करो, अपन को ऐसे ही रहना है भाई, सेम। क्लियर। तो चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व। बट जो अपना
अच्छा स्टूडेंट था, उसको थोड़ा सा डांटना पड़ता है। क्लियर? क्या करना पड़ता है? डांट लगानी पड़ती है। ये कंजर्व नहीं रहता। क्या नहीं रहता? कंजर्व नहीं रहता। ये किस में बदल जाएगा? एनर्जी में। थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे डांट दिया तो रोने लग जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो यानी चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व, सेम। बट मास जो है कंजर्व नहीं रहता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कहने का मतलब है इसके कुछ फ्रेंड्स भी होंगे और सर्कल होता है। ये हमारा ग्रुप है, ये कुछ बोला फालतू, इसको देख लेंगे भी। यानी ये फ्रेंडशिप भी बना के रखेगा और थोड़ा सा किसी के साथ एंटी, किसी के साथ फ्रेंडशिप, ऐसा नेचर इसका। वो डिपेंड करता है, इसके जैसा मिल गया तो उसके साथ तो क्या करेगा? ये रिपेल करेगा, लड़ाई वगैरह करेगा। और इसके अपोजिट का मिल गया, उसके साथ कैसा रहेगा? अट्रैक्ट। बट जो मास है वो हमेशा एक पढ़े लिखे अच्छे इंसान की तरह है, सबके साथ अच्छा बिहेव करेगा, अच्छी फ्रेंडशिप करेगा। तो इसका नेचर कैसा होता है? अट्रैक्टिव। कैसा होता है? तो चार्ज किन्हीं दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का हो सकता है, बट मास जो हमेशा कैसा होगा? अट्रैक्टिव इन नेचर का। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ये अच्छा पॉइंट है। चार्ज बॉडी इज ऑलवेज पोजेस सम मास, यानी मास इसका भी है, इसके अंदर भी सिंसियरनेस है। क्लियर? चार्ज के भी अंदर क्या है? सिंसियरनेस। इस पप्पू, ये पप्पू भी कहीं ना कहीं सिंसियरनेस प्रोवाइड करता है। ये नहीं कि भी ऐसे ही रहता है, बैक बेंचर अच्छे नहीं होते, कुछ मामलों में क्या होता है ये अच्छा। क्लियर? बट ए बॉडी पोजेसिंग मास मे नॉट हैव एनी नेट चार्ज, यानी कोई अच्छा बच्चा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है वो शरारती नहीं मिलेगा। क्लियर? समझ में आ गया? वो भी शरारती मिल सकता है। कहने का मतलब ये है चार्ज बॉडी का मास होगा, बट किसी भी बॉडी का अगर मास है उसके ऊपर चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समझ में आ गया? लास्ट पॉइंट है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी ये हमेशा क्वांटाइजेशन की फॉर्म में मिलेगा, यानी ये पैकेट्स की फॉर्म में मिल सकता है हमें। क्लियर? बट मास के ऊपर क्वांटाइजेशन फिनोमेना अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। क्लियर? इसको नॉलेज काफी ज्यादा होगी, यानी पढ़ने वाले बच्चों को नॉलेज काफी ज्यादा होगी। क्लियर? ये क्वांटाइज यानी ये पैकेट की फॉर्म में नहीं मिलेगा। इसने क्या एक दो चीज रट्टा मार के की होंगी तो वही आते होंगी, तो वो जस्ट लाइक ए पैकेट उसकी तरह होता है। यानी चार्ज क्या रहता है? कैसा है? चार्ज क्वांटाइज्ड है। चार्ज कैसा है? क्वांटाइज्ड। बट मास जो है क्वांटाइज नहीं है। तो हमने आज चार्ज और मास के बीच में कंपैरिजन पढ़े बहुत ही मज़ेदार तरीके से। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।